हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें हम मेंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर कंप्लीट करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है 3 मार्कर से, लू क्या है? उत्तरी पश्चिम भारत में गर्मी में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। यह एक उष्ण शुष्क पवन होती है जिसका तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। तो लू क्या होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली, पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड शुष्क और उष्ण हवाएं होती हैं जिनको लू कहा जाता है। ये एक प्रकार की पवनें होती हैं जिनका टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। अल्लाह बांध क्या है? तो अल्लाह बांध भारत में कच्छ की खाड़ी के पास 24 किलोमीटर लंबी भूमि भूकंप के कारण विवर्तनी की क्रिया से कई किलोमीटर ऊपर उठ चुकी है। इसे अल्लाह का बांध कहा जाता है। तो अल्लाह का बांध किसे कहा जाता है? मतलब जो अल्लाह ने बनाया हो। तो कच्छ की खाड़ी में वहां से 24 किलोमीटर दूर भूमि भूकंप के कारण क्या होगी? विवर्तनी क्रियाओं से कई किलोमीटर ऊपर उठ गई, जिसे क्या कहा जाता है? अल्लाह का बांध कहा जाता है। चाय वर्षा क्या होती है? चाय वर्षा बतानी है। व्हाट इज टी शावर? यह मानसून पूर्व वर्षा का असम में स्थानीय नाम होता है। तो पूर्वी वर्षा होती है उसको असम में क्या कहा जाता है? चाय वर्षा कहा जाता है। तीव्र और आर्द्र हवाओं से चलने से और गरज के साथ यह वर्षा करती है। इसके साथ ही वर्षा चाय की खेती के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चाय वर्षा कहा जाता है। मानसून पूर्व वर्षा से भारत में लगभग 10% औसत वार्षिक वर्षा का प्राप्त होता है। तो हम चलिए पढ़ लेते हैं चाय वर्षा क्या होती है। चाय वर्षा मानसून से पूर्व वर्षा होती है जो कि असम में स्थानीय नाम क्या है इसका? चाय वर्षा है। यह तीव्र आर्द्र हवाओं के साथ चलने से और गरज गरज कर चलने से के साथ वर्षा करती है। यह वर्षा चाय के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है, इसलिए इसको चाय वर्षा कहा जाता है। यह वर्षा पूरे भारत में और पूर्व जो वर्षा होती है यह भारत में 10% औसत वार्षिक वर्षा प्रदान करती है। भारत में मरुस्थलीय वनस्पति क्या है? तो भारत में मरुस्थलीय वनस्पति यह 50 डिग्री सेल्सियस से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति होती हैं, जहां पर वृक्षों की अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर और झाड़ियों के रूप में होती है। तो इनकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है और झाड़ियों के रूप में यह स्थित होती हैं और यह 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी घाट और का जो वृष्टि क्षेत्र है पश्चिमी घाट का, वहां पर पाए जाते हैं। इसमें वृक्ष आते हैं खजूर, नागफनी, बबूल। तो भारत में मरुस्थलीय वनस्पति क्या होती है? तो मरुस्थल कहाँ पे होता है? जहाँ पे यह ऐसी वनस्पति हैं जो कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 6 मीटर या फिर झाड़ियों के रूप में ये विद्यमान होते हैं। इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान है, उत्तरी गुजरात है, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है। और यह फल आते हैं इसमें, मतलब वृक्ष कौन कौन से आते हैं? खजूर आता है, नागफनी आता है और बबूल का वृक्ष इसके अंतर्गत आता है। दोआब क्षेत्र क्या होता है? दो नदियों के बीच मैदानी क्षेत्र को दोआब के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों नदियों के अवसाद उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए ब्यास और रावी के मध्य जो दोआब है उसे बारी दोआब कहा जाता है। ब्यास और सतलज के बीच में विष्टि दोआब स्थित है। तो दोआब क्या होते हैं? तो दो नदियों के बीच में जो मध्य में मैदान होता है उसे दोआब कहा जाता है। इसमें दोनों नदियों के द्वारा लाकर बिछाए गए अवशेष या फिर अवसाद उपस्थित होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ब्यास और रावी के मध्य में स्थित है बारी दोआब, ब्यास और सतलज के बीच में स्थित है विष्ट दोआब। नेक्स्ट हमारा 5 मार्कर। इससे पहले हम ये 5 क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं कि लू क्या होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली शुष्क, गर्म और पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलने वाली धूल भरी उष्ण एवं प्रचंड हवाएं होती हैं। इनका तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री के मध्य होता है। अब आते हैं अल्लाह बांध क्या होता है? तो कच्छ की खाड़ी के 24 किलोमीटर पास में भूकंप के कारण विवर्तनीय क्रिया से कुछ किलोमीटर भाग भूमि का ऊपर उठ गया है, जिसे क्या कहा जाता है? अल्लाह का बांध कहा जाता है। अब आती है चाय वर्षा। यह मानसून पूर्व वर्षा होती है जिसको असम में
चाय वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह चाय की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है, मतलब अत्यधिक उपयोगी होती है, और यह हवाओं के साथ गरजती हुई वर्षा करती है। और मानसून से पूर्व वर्षा से 10% औसत वर्षा पूरे भारत में हो जाती है। भारत में मरुस्थलीय वनस्पति कौन सी है? तो मरुस्थलीय वनस्पति कहाँ होती है? जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और यह इनकी जो ऊंचाई होती है वो 6 मीटर तक होती है, या फिर झाड़ियों के रूप में यह स्थित होती है। यह पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी घाट का जो वृष्टि क्षेत्र है वहां पर पाई जाती हैं, और इसके प्रमुख वृक्ष हैं खजूर, नागफनी और बबूल। अब आते हैं दोआब क्षेत्र। दो नदियों के बीच में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। इस क्षेत्र में दोनों की नदियों के द्वारा बहाए कर लाए गए जो निक्षेप होते हैं वो उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए ब्यास और रावी का बारी दोआब, और ब्यास और सतलज का विष्टि दोआब। अब आते हैं हमारे 5 मार्कर या 6 मार्कर क्वेश्चंस। मानसून क्या होता है? भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले कारक को स्पष्ट कीजिए। मतलब मानसून क्या है, पहले हमें मानसून की डेफिनेशन बतानी है, और उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं भारत में, हमें वो बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आता है मानसून। मौसमी हवाओं का प्रत्यावर्तन होता है, जिसके अनुसार वर्ष में 6 माह समुद्र से स्थल की ओर और अगले 6 माह समुद्र से पवन का प्रभाव होता है, मतलब पृथ्वी की ओर चलती हैं, और इस भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। देखिए मानसून क्या होता है? यह मौसमी हवाएं होती हैं जो कि प्रत्यावर्तन होती हैं। इसमें क्या होता है? 6 माह तक समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं, और 6 माह क्या होती है? स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती हैं। इससे भारत की जो जलवायु होती है वो कैसी हो जाती है? मानसूनी प्रकार की जलवायु हो जाती है। भारत मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में जो मानसून आता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो पहला आता है भारत की अक्षांश स्थिति, क्योंकि भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो मानसून को प्रभावित करती हैं। भौगोलिक स्थिति और जल एवं थल का विस्तार, क्योंकि जो मानसून आता है तो हमारे भारत कैसा प्रायद्वीप पे पाया जाता है, तो कोई मानसून यहाँ से टकरा के निकल जाता है, कोई यहाँ से टकरा के निकल जाता है। तो पूरब से और पश्चिम से 2 प्रकार से मानसून भारत में प्रवेश करता है। तो स्थल कृति भी उसको प्रभावित करती है, जल भी प्रभावित करता है, जहां पर जल होगा वहां से वर्षा प्रभावित करती है। और भौगोलिक क्षेत्र भी, समुद्री तट से दूरी, कितनी समुद्री तट से दूर स्थित है, समुद्री तट से ऊंचाई और उच्चावच क्या है, जिससे कि उसकी जो मानसून होता है वो इनके कारण प्रभावित होता है। अल नीनो और ला लीनो से भारत की जलवायु प्रभावित होती है, मानसून प्रभावित होता है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति, उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है वो भी प्रभावित करता है। जेट स्ट्रीम की स्थिति और सोमालिया की जलधाराएं भी भारत की मानसून को प्रभावित करती हैं। भारतीय मानसून विश्व की एक विशिष्ट जलवायु की स्थिति है जिसको अनेक कारक प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं भारत में मानसूनी पवनें क्या होती हैं। तो एक एक प्रकार की हवाएं होती हैं जो कि प्रत्यावर्तन से चलती हैं। यह 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की है, क्योंकि इन पर मानसून प्रभावित करता है। भारत की खेती मानसूनी प्रकार की होती है, क्योंकि खेती मानसून पर डिपेंड करता है। तो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अक्षांशीय स्थिति, कौन कौन सी अक्षांश में स्थित है, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, जल और स्थल का वितरण कैसा है, समुद्र से दूरी कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई या उच्चावच कितना है, अल नीनो आया है या ला नीनो आया है, यह भी भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय अभिसरण के क्षेत्र भी इसको प्रभावित करते हैं। जेट स्ट्रीम की स्थिति बताती है, और सोमालिया की जो जलधाराएं हैं वो भी भारत की मानसून को प्रभावित करती हैं। भारतीय मानसून विश्व की एक विशिष्ट जलवायु की स्थिति है जिसको अनेक कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले हिमालय की भूमिका को व्याख्या करना है। तो अब देखिए हमने जलवायु को देख लिया, मतलब मानसून को देख लिया कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन भारत की जलवायु पर हिमालय की क्या भूमिका है, मतलब हिमालय कैसे उसको प्रोटेक्ट करता है या फिर प्रभावित करता है, क्या करता है। तो हमें हिमालय की भूमिका को बतानी है भारत की जलवायु के संदर्भ में। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय एक विशाल भूगर्भिक संरचना है जो मानसून को व्यापक रूप से प्रभावित करती है।
हमारे भारत में जितना भी मानसून है किसके कारण है, या फिर जलवायु भारत की जैसी है, तो एक मुख्य कारण हिमालय के कारण भी आप भारत की जलवायु मानी जाती है कि मतलब जैसी भी है इसके कारण है। हिमालय भी एक मुख्य भूमिका निभाता है जलवायु में। देख लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं भारत पर हिमालय होने के बाद। यह ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाओं को रोकता है। जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं होती हैं उनको रोक देता है, जिससे उत्तरी भारत में वर्षा होती है। जैसे कि ग्रीष्मकालीन की जो मानसूनी हवाएं होती हैं, यदि वो नहीं होता, हिमालय नहीं होता, तो उड़ती उड़ती वो उड़ ही जाती, लेकिन वो क्या करता है, रोक लेता है और उत्तरी भारत में वर्षा कराता है। मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी प्रायद्वीपीय पवनें हैं उनको भारत में प्रवेश नहीं करने देता। हिमालय एक बहुत बड़ी दीवार के रूप में खड़ा हो जाता है भारत और जो साइबेरिया वगैरह से जो ठंडी हवाएं आती हैं, चीन से ठंडी हवाएं आती हैं, उनको रोक लेता है और पूरी हिमालय पर रुक जाती हैं। यदि हिमालय नहीं होता तो पूरे भारत में बर्फ पड़ती और पूरा बर्फ से जम जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। उपोष्ण कटिबंधीय जेट वायु को दो भागों में विभाजित करता है जो मानसून को आगे बढ़ने से में मदद करती हैं। तो ये क्या करता है, जो उपोष्ण कटिबंधीय जेट हवाएं चलती हैं उनको भी दो भागों में विभाजित करता है, जिससे कि मानसून आगे बढ़ पाता है। पश्चिमी विक्षोभ को रोककर उत्तरी भारत में वर्षा कराता है। तो उत्तरी भारत में वर्षा कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों को भी रोक लिया इसने, और पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं ना उनको भी रोककर उत्तरी भारत में वर्षा कराता है। मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उनको रोकता है कि भारत में प्रवेश ना करें, और जो उष्णकटिबंधीय जेट पवनें होती हैं उनको भी दो भागों में विभाजित कर देता है और मानसूनी पवनों को जाने देता है। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत में जस्ता उत्पादन और उसके उपयोग को स्पष्ट कीजिए। इससे पहले हम कर लेते हैं ये हिमालय वाला क्वेश्चन रिपीट। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले हिमालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में हिमालय क्या है, तो हिमालय उत्तर में स्थित एक विशाल भूगर्भिक संरचना है जो कि जलवायु को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। तो प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, तो ग्रीष्मकालीन में मानसूनी पवनों को रोकता है और उत्तरी भारत में वर्षा कराता है। मध्य एशिया की ठंडी प्रायद्वीपीय हवाओं को रोकता है, भारत को ठंडा होने से बचाता है। यह उपोष्णकटिबंधीय जेट हवाओं को दो भागों में बांट देता है, और जो मानसून होते हैं उनको आगे बढ़ने में मदद करता है, और जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसको रोककर उत्तर भारत में वर्षा कराता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हिमालय है वह भारत की विशिष्ट जलवायु स्थिति में एक उपमहाद्वीपीय का दर्जा प्राप्त कराता है। नेक्स्ट आता है हमारे, भारत में जस्ता उत्पादन और उसके उपयोग को स्पष्ट कीजिए। तो जस्ता उत्पादन बताना है और उसके उपयोग को स्पष्ट करना है। तो भारत में जस्ता में प्राकृतिक भंडार एवं उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है। सस्ता मिलता है इसलिए हर कोई राज करता है। तो कहाँ मिलता है, यह प्राकृतिक भंडार का बहुत सारा भंडार भी है और उत्पादन है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, राजस्थान में। भारत में जस्ते का 92% भंडार राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले की जो जावर तहसील मतलब जावर की खानें हैं वो शीशे और जस्ते के लिए बड़ी खदानें मानी जाती हैं। क्षेत्र आ जाता है कौन सा, तो यह राजस्थान का उदयपुर जो कि जहाँ पर पाई जाती है जावर की खदान। फिर आता है चित्तौड़गढ़ जहाँ पर पाई जाती है रामपुरा आगूचा की खदान। चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है रामपुरा आगूचा की खदान। उदयपुर में पाई जाती है जावर की खदान। सिक्किम आता है, इसमें पाए जाते हैं भूटांग और पाचे खानी की खदान। भूटांग सिक्किम के पास में है, और पचेन खानी इतना खाते हैं सस्ता खाना खाते हैं पछताते हैं। पछताए खानी की खदान भी कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। अब आते हैं इसके उपयोग क्या क्या होते हैं जस्ते के। तो जस्ता शुष्क बैटरी बनाने में काम में आता है, वस्त्र उद्योग में काम में आता है, इलेक्ट्रोड के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीज लोहा और इस्पात उद्योग में जस्ते का प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण बनता है, कीटनाशक और जीवनाशक बनते हैं, और फोटोग्राफी में हम जस्ते का प्रयोग करते हैं। तो फिर से इसको रिवाइज करते हैं। भारत में जो प्राकृतिक भंडार और उत्पादन में सबसे पहले कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान में 92% भंडार अपने पास रखता है। भारत की जो राजस्थान में पाई जाती है जावर की खान वह शीशे और जस्ते के लिए फेमस है। फिर आता है कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें जस्ता मिलता है। तो राजस्थान में दो खदान हैं, एक है जावर में और एक है चित्तौड़गढ़ में। तो उदयपुर में है जावर की खदान और चित्तौड़गढ़ में है रामपुरा की खदान। फिर आता है सिक्किम में है बोटांग की खदान और पाचे खानी की खदान कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। अब आते हैं इसके उपयोग। शुष्क बैटरी बनाने में प्रयोग किया जाता है, वस्त्र उद्योग में किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। यह लोहा मैग्नीशियम और
इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण बनाए जाते हैं, कीटनाशक जीवनाशक बनाए जाते हैं और फोटोग्राफी में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आता है 11 मार्कर या 15 मार्कर। भारत में वनस्पति प्रदेशों की पहचान प्रस्तुत कीजिए कि भारत में कौन कौन सी वनस्पति क्षेत्र हैं, हमें उनकी पहचान को प्रस्तुत करना है। तो भारत में प्रदेश का आशय किसी प्रदेश क्षेत्र या विशेष में पाए जाने वाली सभी जातीय सहित पेड़ पौधे झाड़ियों के समूह से है। इस दृष्टि से भारत को पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय वर्ग में रखा जाता है। तो भारत के जो प्रदेशीय क्षेत्र हैं उनमें पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसमें सिर्फ एक प्रकार की वनस्पति नहीं बल्कि सभी प्रकार की सभी जातियों के पेड़ पौधे झाड़ियों के समूह को इसमें रखा जाता है। और इसके आधार पर हम बांट सकते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, एक पूर्ण प्रकार से उष्णकटिबंधीय जलवायु है और यहाँ पर वैसी वनस्पति पाई जाती हैं। इसके साथ ही भारत में एक वनस्पति क्षेत्र दूसरे वनस्पति क्षेत्र से भिन्न पाई जाती है। इस भिन्नता के आधार पर प्रोफेसर सीसी काल्डर ने भारत को इन्हें 6 वनस्पति क्षेत्र में बांटा है। तो किसने बांटा है? सीसी कल्डर ने बांटा है, क्योंकि भारत में उष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पति तो पाई जाती है लेकिन हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के आधार पर जो सीसी हैं उनने एक सीसी ली, इसमें इसकी भरी, इसकी में इसकी भरी, तो इसका हर अलग अलग को डाल दिया। तो सीसी काल्डर ने भारत के वनस्पति क्षेत्र को कितने बांटा है? तो 8 वनस्पति क्षेत्रों में भारत की वनस्पति क्षेत्र को बांटा गया है। पहला आता है पूर्वी हिमालय प्रदेश। कौन सा? पहला है पूर्वी हिमाचल प्रदेश, जिसका विस्तार सिक्किम और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में है। इसकी में वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वनस्पति कहाँ कैसी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय से शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार तक की पाई जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण है वॉस मैग्नेलिया, सखुआ, ये यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। कौन कौन सी बांस पाए जाते हैं? मैग्नेलिया और सखुआ यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आता है उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला क्षेत्र आता है। यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यह वर्षा क्षेत्र उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वर्षा क्षेत्र यहाँ पाई जाती है। अल्पाइन पाई जाती है, शीतोष्ण और उपोष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है और वनस्पति वैसी पाई जाती है। उदाहरण के लिए देवदार, बच्च और कॉनिफर वनस्पति यहाँ पे पाई जाती हैं। अब आती हैं असम वनस्पति क्षेत्र। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में है। इसमें वर्षा पाई जाती है 200 सेंटीमीटर से अधिक और यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है सदाबहार वन और बांस पाए जाते हैं, बांस और ताड़। उदाहरण के लिए असम में क्या क्या पाया जाता है? बांस और ताड़ पाया जाता है। सदाबहार वन होते हैं क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा असम वनस्पति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है गंगा का मैदान। इसका विस्तार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। वनस्पति कैसी होती है? अर्ध शुष्क झाड़ियों से लेकर सुंदरबन डेल्टा तक प्रकार की पाई जाती हैं। इसके प्रमुख वन कौन कौन से हैं? शीशम, बबूल और महुआ। नेक्स्ट है हमारा सिंध मैदान प्रदेश। यह पंजाब, हरियाणा, कच्छ, गुजरात का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से कम। शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं सिंधु के मैदान में और इसमें आता है बबूल और कैक्टस। नेक्स्ट है हमारा दक्कन का प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। जहाँ पर दक्कन का पठार फैला है वहाँ पर दक्कन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर 200 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर सदाबहार से लेकर अर्धपर्णपाती वन प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें आता है सागौन और तेंदू पत्ता। नेक्स्ट आता है हमारा मालाबार का मैदान। यह खंबात की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह सदाबहार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैव विविधता यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। मालाबार प्रदेश
इसका विस्तार खंबत की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे सदाबहार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रकार की। जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पे वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। अंडमान निकोबार द्वीप प्रकार की जलवायु या फिर वनस्पति, इसमें वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं और देवदार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में वनस्पति, वनस्पति का आशय किसी प्रदेश, क्षेत्र या विशेष में पाई जाने वाली सभी जातियां सहित पेड़ पौधे, झाड़ियां, सभी समूह इसके अंतर्गत आते हैं। इस दृष्टि से भारत की जो पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय वर्ग प्रकार की वनस्पति मध्य भारत में पाई जाती है। इसके साथ ही भारत में वनस्पति क्षेत्र दूसरे वनस्पति प्रदेश से भिन्नता पाई जाती है और इस भिन्नता को देखकर प्रोफेसर C.C. काल्डर द्वारा भारत की वनस्पति को 8 वनस्पति क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला आता है पूर्वी हिमाचल प्रदेश की, फिर आती है उत्तर पश्चिम हिमालय की असम वनस्पति, गंगा के मैदान की वनस्पति, सिंधु के मैदान की वनस्पति, दक्कन प्रदेश की वनस्पति, मालाबार की वनस्पति और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वनस्पति। पूर्वी हिमालय की यह सिक्किम, बंगाल और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय से शीतोष्णकटिबंधीय वन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसमें बांस, मैग्नीलिया और सखुआ जैसी वनस्पति आती है। फिर आती है उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पति। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले क्षेत्र आते हैं। इसमें अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्र है और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। देवदार, बच और कैनिफर प्रकार के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। फिर आता है असम वनस्पति क्षेत्र। असम के क्षेत्र में पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, उसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सदाबहार वन पाए जाते हैं। बांस और ताड़ यहाँ के प्रमुख वन हैं। फिर आता है गंगा का मैदान। यहाँ पे उपजाऊ ज्यादा होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें अर्ध शुष्क झाड़ियों से लेकर सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र तक इसमें पाया जाता है। अर्ध शुष्क झाड़ियां पाई जाती हैं और सुंदरबन डेल्टा प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। वृक्ष कौन कौन से हैं? शीशम, बबूल और महुआ। सिंध का मैदान, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, कच्छ, गुजरात और उत्तर पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आता है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पे होती है सिंधु नदी के पास और शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं और बबूल, कैक्टस इसके प्रमुख वन है। फिर आता है दक्कन का मैदान। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि मतलब जहाँ पर दक्कन का पठार है वहां पर पाए जाते हैं दक्कन प्रकार के वनस्पति। यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर से तक वर्षा होती है। वनस्पति सदाबहार अर्ध पर्णपाती वन पाई जाती है और यहाँ पर सागौन और तेंदुपत्ता प्रमुख पाए जाते हैं। फिर आता है मालाबार तट, खंबात की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला है और यह सदाबहार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। जीव विविधता ज्यादा पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर भी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप पे जलवायु पाई जाती, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वनस्पति सदाबहार वन पाए जाते हैं और उदाहरण के लिए आता है देवदार। इसके साथ भी होता है वीडियो खत्म। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।